और दूसरा भाव, अभी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है भारतवर्ष में, बताने की जरूरत नहीं, सब देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। कोरोना नामक महामारी फैली है तो इस मंगल का भी नाश हो, और उस महामारी में भी जो एक दूसरी महामारी इन यवन जमातियों के द्वारा शुरू हो गई है, इसका भी समाधान हो। आप सब जानते हैं, हम सब ने अनुभव किया, पूरे आस्तिक समाज को ये आशा थी कि नवरात्रि पूरी होते होते, क्योंकि कितने कितने यज्ञ अनुष्ठान नवरात्रि में हो रहे थे, ये नवरात्रि अनुष्ठान के मध्य में इस महामारी का कुचक्र पूरा हो जाएगा। और ऐसा आभास प्रारंभ में लगने भी लगा था, जो रोगियों की संख्या थी वो भी उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी, नियंत्रित भी हो रहा था। और उसी समय इन यवनों के द्वारा पूरे भारत वर्ष में कोने कोने में एक पूरी साजिश के तहत, जैसे वो आतंकवादी बम फोड़ते हैं, निर्दोषों को मारते हैं, ऐसे इन आतंकियों को तो नए नए रूप चाहिए। तो ये अब महामारी को फैलाकर आतंक फैलाना चाहते हैं। और आप देखिएगा, भले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इस जमात का, इसके पीछे जरूर आतंकवादियों की कोई साजिश होगी। नहीं तो इतना बड़ा काम हो जाना और पूरे भारत में बिखर जाना। और फिर कैसी कैसी खबरें सुनने में आ रही है, जो सरकार उनका इलाज करवा रही है, वो उन डॉक्टरों पर, नर्सों पर, सुरक्षा कर्मचारियों पर मलमूत्र और अपना मुख का निर्गमन क्या क्या फैला रहे हैं। पता चल रहा है जो दूसरे धर्म के फल बेचने वाले लोग हैं, वो फलों पर थूक लगाकर बेच रहे हैं। यहां तक कि जो नोट हैं, कागज हैं, उनको थूक लगाकर, ताकि ये सारा भारतवर्ष इस महामारी में, ये राक्षसों के काम नहीं तो किसके काम है? तो ये रोग का मूल है। अब दोबारा से, पर कोई बात नहीं, बार बार हमारे भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने दैत्यों से रक्षा की है भारतवर्ष की, इस बार भी हमारे प्रभु करेंगे। श्री हनुमान जी तो असुर निकंदन है, असुरों को मारने वाले हैं। तो इन आधुनिक, इन कलयुगी, इन नए रूपों में आए असुरों का श्री हनुमान जी समाधान अवश्य करेंगे। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधर्मी का अधर्म ही उसको मार डालता है एक दिन, तो इनका अधर्म, इनका पापाचार ही इनको मार डालेगा। अपने यहां तो यही बताया गया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। सब सुखी हो, सब प्रसन्न, सब निरोगी हो। और इनके यहां आप सोचिए, पता चला कि ये जमात जो थी, जितने भी 1000 लोगों की, ये लोग अपने धर्म की शिक्षा पढ़ने आए थे और धर्म का प्रचार करने आए थे। उसमें यहां के भी थे, बाहर के भी थे। हमको तो आश्चर्य होता है कि 10 दिन से धर्म की शिक्षा पढ़ रहे थे, धर्म का प्रचार करने आए थे, तो ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। अगर कहीं धर्म की शिक्षा न पढ़ने आए होते तो पता नहीं क्या करते, तब तो गोला बारूद चलाते। ये तो धर्म पढ़ के निकले थे 10 दिन में और धर्म का प्रचार करने चले थे, तब ये कुकर्म कर रहे हैं कि जिन सेंटरों में रखा जा रहा है। सोचिए, पहले तो सरकार ढूंढे इनको कि कहां छुपे, अपने से बताएंगे नहीं, फिर खींच करके तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा रोग उपचार हो जाए, इसके लिए इनका इलाज करे। सरकार को एक आदमी का उपचार करने में कितना खर्चा पड़ रहा होगा, वो उपचार करे, और उपचार करने के बाद में फिर ये डॉक्टरों के, नर्सों के ऊपर थूकेंगे। जिस बस से जाएंगे रास्ते में थूकते जाएंगे ताकि सब लोगों को बीमारी फैले। कितना माने त्रेता और द्वापर के दैत्यों ने भी ऐसा नहीं किया होगा। तो ये दैत्य ही हैं, पर कोई बात नहीं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी हैं साधु संतों की, वैष्णवों की रक्षा करने के लिए। ये महामारी तो लगता है निष्ठाओं की परीक्षा लेने के लिए आई है, नाम की परीक्षा लेने के लिए आई है। तो सबको कृपा के घेरे में रहना है, नाम के आश्रय में रहना है। जो बाहर की सावधानियां हैं उनको भी करते रहना है। आप देखिएगा यथाशीघ्र
हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी, हमारे सद्गुरुदेव की कृपा हम सबका संरक्षण करेगी, हम सब सुरक्षित होंगे, इन आतंकियों के मुंह काले होंगे, इनकी साजिश सफल नहीं होगी। और आज भी चारों ओर हाहाकार मची है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश हैं, जहां कोई चिकित्सा और पैसे की कमी, कोई आर्थिक अभाव उन्होंने जाना ही नहीं, वो देश घुटने पे आ गए। उन देशों में अन्न खत्म हो रहे हैं, धन खत्म हो रहा है, दवा खत्म हो रही है। और जिस भारत देश को अविकसित मानते थे, विकासशील मानते थे, आज उस देश में इतना धन, इतना अन्न वितरण के बाद भी भारतवर्ष के भंडार भरे हैं, इतनी सुविधा दी जा रही है। जिन देशों के नाम लिए जाते हैं वो वैसे बड़े बड़े देश हैं और उनकी जनसंख्या भारत से 10% भी नहीं है, भारत में जितनी जनसंख्या है, लेकिन इतने पर भी कोई उपद्रव नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक ठाक निभ रहा है। हमको इसके पीछे भगवत कृपा का ही अनुभव होता है और किसी चीज का अनुभव नहीं होता। तो हनुमान जी यथाशीघ्र जैसे उन्होंने रावण दल का संहार किया, ऐसे वो वर्तमान समय में कोरोना नामक महामारी का अंत करें। और इस कोरोना नामक महामारी को फैलाने के लिए जो दूत का काम कर रहे हैं, राक्षसों का काम कर रहे हैं, उन राक्षसों का भी दलन हो, मूल का दलन हो, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना है। और साथ साथ इस देश के महान शासक प्रधानमंत्री जी जो लगातार देश की सेवा में प्राणपण लगाए हैं, उनकी दीर्घायु के लिए भी, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, और जितने जितने चिकित्सक, पुलिस कर्मचारी और जो भी स्वास्थ्य विभाग के सब लोग भारतवर्ष की सेवा में लगे हैं, सबको दुरुस्त करने के लिए उनको भी भगवान हनुमान जी निरोगी रखें और सब दीर्घायु हों, जल्दी इस महामारी का अंत हो। इसी भाव